नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भाई क्वाड्रिलेटरल के प्रकार है ना, और एक एक करके सबको डिस्कस करते हुए चलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। प्रकार देख रहे हैं हम क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पैरेललोग्राम कोई, ठीक है। पैरेललोग्राम से स्टार्ट कर देते हैं। ओके, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी का डिस्कशन करना। काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने सबसे पहले लिया पैरेललोग्राम। ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया और इसकी हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, साइड्स की ही ले लेते हैं प्रॉपर्टी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। जब हम किसी डायग्राम पे पैरेलल, किसी साइड्स को पैरेलल रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एरो हेड से। और ये देखिए, ये इक्वल्स टू, मतलब एक इक्वल है, एक जैसी है। तो देखो ये साइड पे सिंगल साइन बनाया है ना, एक लाइन बना दी। ये इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। और इस पर दो साइन इसे लगाया कि भाई डिफ्रेंशिएट हो सके कि भाई ये साइड इसकी इक्वल है, इन दोनों की इक्वल नहीं है ना। अगर ये मान लो चारों इक्वल होती ना, तो हम यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन ही बनाते। और यहाँ पे ये साइड इसके पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे दो एरो हेड बनाए कि भाई ये साइड इसके पैरेलल है, इन दोनों के नहीं है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, अपोजिट साइड कैसी होती है? पैरेलल होती है। थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एंगल्स के बारे में। ये अपोजिट एंगल कहलाते हैं, ये इसका अपोजिट। और यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डबल साइन बना देता हूँ, ठीक है। ये डबल वाला इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बात करें एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट देखो, इस वर्टिसिस पे और इस वर्टिसिस पे बनने वाला है, ये एक के बाद एक आ रहा है, ये एडजेसेंट एंगल। ये और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट, ठीक है। इसका एडजेसेंट कौन कौन हो गया? ये और ये तो अपोजिट था, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल हो गए इसके। इसके लिए एडजेसेंट कौन कौन है? ये और ये, ठीक है। ये दो हो गए। अब इसके लिए एडजेसेंट कौन है? ये वाला एंगल और ये वाला। इसके लिए एडजेसेंट कौन है? ये वाला और ये वाला। हर एक एंगल के लिए दो एडजेसेंट एंगल है, ओके। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल है ना पैरेललोग्राम में, क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच में बन रहे हैं। तो पैरेलल साइड्स के बीच में बनते हैं तीन टाइप के एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट। तो अब यहाँ ये एक ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रहा है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे और पैरेलल के बीच में बन रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल, या आप इसको सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री के दोनों का ही सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एडजेसेंट एंगल आर ऑफ 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री कह सकते हो और इंटीरियर एंगल कह सकते हो। और इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है इनका सम, ठीक है। कैसे? देखो, नेम दे के दिखाता हूँ आपको। ए बी सी डी, ठीक है। एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के एडजेसेंट है
है ना, एंगल ए और एंगल बी, तो इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ए का एडजेसेंट कौन कौन हो गया, डी और बी। बी का एडजेसेंट कौन कौन है, बी का एक तो ए था, ए वाली रिलेशन तो बन ही रखी है, अब एक सी वाले के साथ बन जाएगी, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम होगा कितना 180 डिग्री। फिर सी की बात करें, सी का एडजेसेंट कौन कौन है, बी और डी, सी का डी वाले के साथ बना दो, बी के साथ तो ऑलरेडी रिलेशन बना के बता रखा है आपको 180 डिग्री। डी का कौन कौन है, ए और कौन, सी, ये बने हुए। तो ये एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, डायगनल की। वे डायगनल कैसे होते हैं, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जो ये डायगनल क्या होता है, अपोजिट कॉर्नर्स को, अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट डायगनल कहलाती है। ये और ये इसका डायगनल है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, बाइसेक्ट करना कहलाता है ये। तो डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब है कि OA और OC, मान लीजिए पूरी 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इस 6 सेंटीमीटर वाली को लाइन को जैसे हमने वाली लाइन ड्रॉ करी, तो ये 6 सेंटीमीटर वाली दो पार्ट में डिवाइड हो गई, 3 और 3। ये 4 सेंटीमीटर की लाइन थी, मान लीजिए जैसे ये वाली लाइन ड्रॉ करी तो ये 2 और 2 में डिवाइड हो गई, OD और OB बराबर है। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं दो बराबर भागों में। इसका मतलब है जो OA है और OC, ये दोनों पार्ट बराबर है, और OD और OB की लेंथ कैसी है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और प्रॉपर्टी देखते हैं पैरेललोग्राम की ही। देखिए, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन जो डायगनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया, एक 6 का है, एक 4 का, दोनों की लेंथ अलग अलग होगी। डायगनल आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, भाई इनकी जो लेंथ होगी वो बराबर नहीं होगी। एक 6 का तो एक 4 का, एक 5 का तो एक दूसरी लेंथ का होगा। ठीक है, इस तरह से। और लास्ट पॉइंट, आप हर एक पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हो, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है ना। जब आप ट्रेपेजियम की भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि भाई ये कैसे इसको ट्रेपेजियम कहा जा रहा है। क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड में एक पेयर ओनली पैरेलल होता है ना। और इसकी डेफिनेशन भी क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो उसके अंदर अपोजिट पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ट्रेपेजियम की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उससे आपको अच्छा समझ आएगा। अभी से भी ये पॉइंट ऐसे देख लीजिए कि एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। ठीक है, एवरी पैरेललोग्राम, हर एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है, बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, मतलब इसका उल्टा सही नहीं है। ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते, बट पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। ठीक है, इज़ नॉट ट्रू। ये तो बात हुई हमारे फर्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल। इसी पे हमारे क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब आपकी 3.3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, उसके अंदर पैरेललोग्राम पे ही बेस आपके क्वेश्चन है। मेजर जो क्वेश्चन है वो पैरेललोग्राम पे बेस है, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप इसकी प्रॉपर्टी को समझ लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के लिए नेक्स्ट वीडियो।